स्टैगफ्लेशन एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति है जो एक साथ उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी की विशेषता रखती है। यह संयोजन असामान्य है क्योंकि मुद्रास्फीति आमतौर पर बढ़ती अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के साथ मेल खाती है। हालांकि स्टैगफ्लेशन में ये नकारात्मक कारक एक साथ आते हैं, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक बाधाएं पैदा होती हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही प्रतिकूल परिदृश्य प्रस्तुत करता है। उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है। कंपनियां मुद्रास्फीति से बढ़ती लागतों का सामना करती हैं, लेकिन कमजोर मांग के कारण वे इन लागतों को पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचाने में संघर्ष करती हैं, जिससे उनके मुनाफे पर गंभीर असर पड़ता है। जब आर्थिक विकास रुक जाता है या गिर जाता है, तो व्यवसाय अक्सर निवेश में कटौती करते हैं और कर्मचारियों की छटनी करते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। यह उपभोक्ता खर्च को और कम कर देता है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जो कॉर्पोरेट आय और निवेशकों के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। ग्रोथ स्टॉक्स, जिनके मूल्यांकन भविष्य के विस्तार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, आमतौर पर स्टैगफ्लेशन के दौरान सबसे अधिक नुकसान उठाते हैं। इसके विपरीत वैल्यू स्टॉक्स और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, यूटिलिटीज, जो आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके उत्पादों की मांग आर्थिक मंदी के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। सोना भी अक्सर एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंकों को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना विकास को और धीमा कर सकता है और बेरोजगारी बढ़ा सकता है, जबकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दरों को कम करना मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है। भारत में 1970 के दशक में वैश्विक तेल संकट के बाद स्टैगफ्लेशन का अनुभव किया था। 2025 तक भारत को मुद्रास्फीति में कमी के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान है, जिससे फिलहाल स्टैगफ्लेशन का जोखिम कम दिखता है। स्टैगफ्लेशन से निपटना आमतौर पर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के मिश्रण की मांग करता है, जो संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होती है।